आपसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का मौका मिला बाबा साहब को। हम जब प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को सम्मानित करते हैं, और जितने भी मेरे सामने बैठने वाली बेटियां और समाज के बेटे जो प्रतिभाओं के रूप में यहाँ सम्मानित हुए, मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ और जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है, हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को गिनाते हैं, और प्रॉब्लम एक ही आती है समाज की, हम सब गरीब घर में पैदा हुए हैं। जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहने बैठे, और यदि वाकई में मुझे इस बात को लेकर आप अमल करते हैं, जब भी जितना भी युवा साथी ये कहता है कि सर मैं गरीब घर में पैदा हुए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं गरीब घर में पैदा हुए मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, इस सदन में बैठने वाला प्रत्येक बेटा और बेटी कसम खा के इस प्रतिभा सम्मान समारोह से जाए कि अगली बार मैं इस कार्यक्रम में मैं तभी आऊंगा जब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, जब मेघवाल समाज में होने का मुझे नाज होगा। साथियों, जितने भी युवा साथी, हो सकता है कि हम जिस समाज में पैदा हुए, हो सकता है हम दूसरों की गलतियां निकालें, हो सकता है कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं, लेकिन मैं जितने भी युवा साथी उनको कहना चाहूंगा, जितना समय हम दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की टांग खिंचाई में लगाते हैं, शायद उससे 10% समय अपने खुद को आगे बढ़ाने में लगा दीजिए, अपने आप समाज आगे बढ़ जाएगा। समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है और बाबा साहब के विचारों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, बहुत सारे समाज के युवा साथी यहाँ बैठे हैं। स्पेशल मैं बालिकों के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं मारवाड़ में आता हूँ तो मुझे ये बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरा सम्मान करे। सम्मान तो उनका करना चाहिए जब ये बच्चा और ये बच्ची ये कसम खा के जाए कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह में 90% बनाने से मेरा सम्मान इन लोगों ने किया, और अगली बार मैं प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आऊंगा जब एक IAS और RS बन के आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। तब मुझे लगेगा प्रतिभाओं का असली सम्मान हो रहा है। साथियों, जब भी प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं और जब प्रतिभाओं की बात करते हैं और जब मैं बालिकाओं की शिक्षा की बात करता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होता है, लास्ट 10 से 15 कार्यक्रम में पाली जिले के अंदर आने का मौका मिला और लगभग 273 बच्चे पाली जिले के उदयपुर ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग और MSA संस्थान में पढ़ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन जब बच्चा गांव से निकलकर छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद उदयपुर आया और उसी कदमों से कुछ न कुछ बनकर वापस पाली लौटेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा पढ़ने लगा है। साथियों, जब बालिकाओं की बात करते हैं बड़ा दुख होता है। समाज की 50% हमारी महिलाएं और बालिकाएं हैं। मैं हमेशा बालिकाओं को कहता हूं, उनकी मम्मियों को कहता हूं, 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, अच्छे कपड़े मत देना बेटी को, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी शिक्षा दे देना। जिस दिन लड़की अच्छी शिक्षा ले लेगी, वाकई में, क्योंकि बड़ा दुख तब होता है जब एक शादी करने के बाद एक लड़की एक साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, जब वो पियर से लेकर जाती है, तब उसको कदम दुख हो या नहीं हो, लेकिन उसको जब माता पिता को जो दुख होता है हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मैं ये इमोशनल बात इसलिए इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। हो सकता है 4 लोग मेरे से नाराज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज की बेटी जिस दिन पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई, वाकई में जो समाज का सबसे बड़ा दर्द है कि समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, समाज स्ट्रगल कर रहा है, समाज आज उसी व्यवस्थाओं में। मैं बड़ी बात दूसरी नहीं कहूंगा, लेकिन शिक्षा की ही बात कहूंगा, क्योंकि शिक्षा के लिए मुझे बुलाया है। साथियों, बातें तो बहुत सारी कहनी थी, लेकिन स्वास्थ्य के अस्वास्थ्य होने के कारण और रमेश जी ने भी लिमिट बांध दी है, तो मैं ये चाहूंगा कि अगली बार, क्योंकि यहाँ की आयोजन टीम पिछली बार एक 5 सितंबर का छोटा सा कार्यक्रम उदयपुर में मैंने रखा, छोटी सी विनती पर नेमा राम जी और उनकी पूरी टीम वहां पधारी, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि वाकई में वह दिन दूर नहीं जिस दिन मेवाड़ और मारवाड़ का संगम होकर अधिकारियों को बनाएगा, और वाकई में वो उदाहरण में देखने को मिला। मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वाकई में जब गांव से बच्चा निकलता है छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद, वाकई में यदि वो ठान ले कि मुझे कुछ बनकर वापस गांव में लौटना है, तो वह दिन दूर नहीं, जो बच्चे यहाँ प्रतिभा के रूप में सम्मानित हुए हैं वो कुछ अधिकारी बनकर जरूर लौटेंगे। साथियों, अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, उससे पहले 4 पंक्तियां जो मैं हमेशा मंचों के माध्यम से कहता हूं। जितने भी बड़े बुजुर्ग माता बहनें यहाँ बैठे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं गरीब घर में पैदा हो, यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, यह सबसे बड़ी मेरी गलती होती है। लेकिन यदि मैं चाहूं कि उस मंच से या उस जिस सदन में बैठने वाले लोग हैं जो प्रतिभा इस दरी पर बैठी हैं, ये कसम खा के जाएं, कोई बात नहीं, जब मेरा जन्म हुआ मैं केहलू के घर में पैदा हुई, कोई बात नहीं, मेरे घर पे छप्पर नहीं था, लेकिन माता पिता अंतिम क्षणों में एक महल से विदा होंगे, ये कसम आपने खा ली, तो यह प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मान समारोह होगा। 4 पंक्तियां मेरी बात आपके इस पूरे मंडल के लिए, जितने भी युवा यहाँ सम्मानित हुए, समाज की बेटियां जो सम्मानित हुए हैं,
और जितने भी समाज के प्रमुख जन या पदाधिकारी उनके लिए समर्पित करता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं। ये 4 पंक्तियां इसलिए कहता हूं कि जब जब भी कार्यक्रम कोई करता है, हो सकता है कि कार्यक्रम आयोजक मंडल की 4 लोग टांग खींचे करें, लेकिन वाकई में उनका कोई साथ देने वाला मिल जाए तो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है जो आपके आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। 4 पंक्तियां जो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं या कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो हमारे बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं। रच डाले इतिहास उन लोगों ने, हम सभी इस आयोजन टीम के सभी लोग एक नया इतिहास रचने आए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बड़े बुजुर्ग माता बहन युवा साथियों के लिए, और स्पेशल समाज की जो बेटियां और बेटे जो सम्मानित है उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये एक ही मैसेज देना चाहूंगा, शिक्षा वह हथियार है जो गरीब से अमीर का सपना दिखा सकता है। शिक्षा वह हथियार है जो आपके साथ में होने वाले शोषण को एक राजा जैसी जिंदगी जिया सकता है। शिक्षा को अपना हथियार बना लो, किसी के कदमों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कलम दुनिया को आपके कदमों में झुका सकती है। थैंक यू सो मच, आप सभी का आभार बहुत बहुत।